नमः शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। अंक 37, जी हां, अंक 37 तराजू के दो पलड़े की तरह है या दो पलड़े हैं। यह अंक अपने अंदर ब्रह्मांड की ऊर्जा का विशेष शक्ति रखता है तथा विशेष शक्ति प्रदान भी करता है। तराजू का एक पलड़ा जो व्यक्ति को ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ता है, तो वहीं दूसरा पलड़ा सांसारिक उत्थान के प्रति व्यक्ति को अपनी ऊर्जा की तरफ ले जाकर संसार के सभी सुखों की प्राप्ति भी करता है या कराता है। अंक 37 दो ग्रहों के समावेश से बनकर अंक 37 का सृष्टि में निर्माण हुआ है, जिसमें अंतिम देवों के गुरु बृहस्पति देव है। आकाश तत्व इनके अधीन आता है। व्यक्ति को ज्ञानी बनाते हैं, संस्कार से वशीभूत कर व्यक्ति के जीवन का उत्थान करते हैं, लक्ष्य देते हैं, दूरदृष्टि पक्का इरादा की संज्ञा से वशीभूत करते हैं या कराते हैं। वहीं अंक 37 में अंक 7 केतु देव है। साधु हैं, संत हैं, महात्मा है, व्यक्ति को ऊंची सोच के साथ अध्यात्म से जोड़कर मुक्ति तथा मोक्ष के रास्ते पर ले जाकर मानव का कल्याण करते हैं। ब्रह्मांड के रहस्य से अवगत कराते हैं, ध्यान देते हैं, साधना देते हैं, स्वाभिमान से चलने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। मानव अपने जीवन में अगर अंक 37 को भली भांति समझ ले, इनके अंदर के रहस्य को जान ले, तो व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी बनकर आध्यात्म की दुनिया में ज्ञान का सागर बनकर मानव को कल्याण के मार्ग पर ले जाकर मंजिल पर पहुंचाने में बहुत बड़ी और अहम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या कर सकता है। क्योंकि अंक 37 ही वो अंक है जिसकी ऊर्जा ब्रह्मांड को अपने साथ जोड़ता है या ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने साथ जोड़ लेता है। विश्व भर में जितने भी संत महापुरुष हैं, कथावाचक हैं, मठ के मठाधीश के अंतर्गत आते हैं, धर्माचार्य हैं, मानव के अंदर ज्ञान की गंगा बहाकर मानव का कल्याण करते हैं, उद्धार करते हैं, वो सब ओम के अंतर्गत ही आते हैं, अंक 37 के अंतर्गत ही आते हैं। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अंक 37 को इसी तरह लिखने से ओम की आकृति बनती हुई बेशक नजर आ जाए, बेशक आप मान भी लें कि ओम बनता है, लेकिन सिर्फ मान लेने से आपको इसके ऊर्जा का फल नहीं मिलेगा। अगर आप ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ना चाहते हैं, अध्यात्म का फल पाना चाहते हैं, तो अंक 37 को लगातार स्क्रीन पर दिखाए गए अंक 37 को इसी तरह अपनी दिनचर्या में लिखते रहना होगा। शुद्ध मन, शुद्ध आचरण, नियम धर्म का पालन करने के साथ ध्यान साधना कर अपने मन मस्तिष्क में अंक 37 को बसाना होगा। एक समय ऐसा आएगा जब अंक 37 में स्वतः ही ओम दिखाई देने लग जाएगा, और वो भी खुली आंखों से। चारों तरफ अंक 37 की ऊर्जा का आवा बनकर, ओरा बनकर आपके चारों तरफ अपनी ऊर्जा से आपको फलादेश देने लग जाएगा। जितने भी जगत में महापुरुष हैं, ज्ञानी हैं, धर्मात्मा हैं, धर्माचार्य, कथावाचक हैं, सबको अंक 37 से बनने वाला ओम की ऊर्जा के द्वारा ही ऊर्जा की प्राप्ति हुई है। इनकी वाणी में इतना मिठास होता है, लाखों करोड़ों अनुयायी इनकी वाणी से मंत्र मुग्ध होकर आत्म विभोर हो जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ओम की ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, जिसके कारण लग्जरी जिंदगी इनके जीवन में हमेशा बना रहता है। धन कुबेर के साथ मां लक्ष्मी जी की कृपा सदैव इनके ऊपर आशीर्वाद स्वरूप प्रदान होता रहता है। अंक 37 की ऊर्जा को कैसे जागृत किया जाता है और जागृत कर कैसे आप इस अंक से मिलने वाले फलादेश को पा सकते हैं, आगे बताऊंगा। बने रहें इस वीडियो के साथ। वहीं दूसरी तरफ अर्थात दूसरे पलड़े में अंक 37 आध्यात्मिकता तथा सांसारिकता दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। अंक 37 व्यक्ति विशेष के लिए बहुत ही भाग्यशाली अंक है, मानव जीवन को उत्थान के पथ पर ले जाने के लिए। इस अंक का प्रभाव उन व्यक्ति विशेष के लिए विशेष तौर से होता है जिन व्यक्ति विशेष का मूलांक तथा भाग्यांक के अनुरूप नामांक का अंक 37 बनता है या होता है, या अंक 37 पर बैलेंस कर लेते हैं या करवा लेते हैं। क्योंकि अंक 37 से बनने वाला अंक 10 इक्वल अंक 1 सूर्य की ऊर्जा को दर्शाता है, जो मानव जीवन का संपूर्ण आधार है।
अंक 37 से बनने वाला अंक एक सृजनात्मक व्यक्तित्व तथा सकारात्मक सत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। जो सृजन, दृढ़ निश्चयतात्मकता तथा अपने विचारों के पक्के होते हैं, यह अंक निरंकुश तथा अत्यंत महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति को दर्शाता है। यह अंक उच्च पद तथा सदैव सम्मान का हक दिलाता है। सम्मान से हमेशा सम्मानित होकर गौरवशाली महसूस करते हैं। पुलिस विभाग तथा सेना विभाग में उच्चतम शिखर पर होते हैं। समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। इनका व्यक्तित्व लाखों के भीड़ में अलग ही दिखाई देता है, अलग पहचान को दर्शाता है। अंक 37 से बनने वाला अंक एक शौर्य, पराक्रम, ख्याति, लक्ष्य के प्रति दृढ़ता, अग्रगामिता, कर्म तथा महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। अंक 37 से बनने वाला अंक एक की ऊर्जा में ऐसी क्षमता है जो रंग से राजा बना देता है। यह अंक अपने अंदर साधारण से अति विशेष बनाने की क्षमता रखता है, अनोखा बनाने की क्षमता रखता है। अंक 37 से बनने वाला अंक एक राजा है, आत्मा है, मन है, हृदय है, बुद्धि है, प्राण है, सार है, असमिता है, रूह है, जीवात्मा है, अंतरात्मा है। इन सभी ऊर्जाओं को अंक 37 अपने अंदर समेटे रहने की क्षमता रखता है या समेटे रहता है। मूल्यांक तथा भाग्यांक के अनुरूप अपने नामांक के अंक को 37 पर ले आते हैं या उपयोग करते हैं तो व्यक्ति विशेष की ख्याति देश तथा विदेश में ख्याति प्रसिद्धि बनकर विभिन्न कार्यों में अंक 37 की ऊर्जा संसारिकता बनकर ज्योतिष विज्ञान, अंक विज्ञान, टेरो कार्ड, हीलिंग या इस तरह कार्य में रुचि रखने वाले व्यक्ति हो या फिर वक्ता हो या फिर परवक्ता या राजनेता, अभिनेता हो या फिर कहानीकार, पटकथा निर्देशक हो या फिल्म निर्देशक, वकील हो, जज हो या फिर उच्च पद पर पदासीन व्यक्ति ज्ञान की गंगा बहाकर ज्ञान के सागर से लोगों के दिलों में छाए रहते हैं। मोबाइल नंबर 10 डिजिट जोड़ने पर अंक 37 या नंबर 37 आपके मोबाइल में कहीं पर भी नंबर 37 या अंत के 4 डिजिट का नंबर 37 या अंतिम नंबर 37 आ जाता है तो आप समझ लें अंक 37 से बनने वाला ब्रह्मांड की ऊर्जा ओम का आप पर बड़ी कृपा है। आपको आपके मोबाइल नंबर के तरंग की ऊर्जा के माध्यम से आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ गए हैं या ब्रह्मांड ने अपनी ऊर्जा से आपको जोड़ लिया है, अर्थात आप भाग्यवान हैं। आपका संबंध राजयोग से जुड़ चुका है। विशेष तौर से मूल्यांक 4, 13, 22, 31 तारीख में जन्म लेने वाले व्यक्ति विशेष का नामांक का अंक 37 उनके लिए चमत्कार से कम नहीं है। रातों रात सिद्धि प्रसिद्धि आकाश की ऊंचाई को छूने लग जाता है। बिजनेस व्यापार के क्षेत्र में उच्चतम ऊंचाई पर पहुंच जाता है। यहां तक कि IAS तथा डॉक्टर भी बन सकता है या बन जाता है। इस तरह के अंक 37 में ऊर्जा है। मूल्यांक 1, मूल्यांक 2, मूल्यांक 4, मूल्यांक 5 तथा मूल्यांक 7 वाले जातक भी अपने नामांक के अंक को 37 पर कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने जीवन में विकास लाना चाहते हैं तो आपके जीवन के लिए नेम करेक्शन अंक 37 से बनने वाला अंक एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है या करेगा। अंक 37 आपको रंग से राजा बना सकता है। लेकिन जातक ध्यान रखें, अंक 37 से बनने वाला अंक एक उन्हीं लोगों को परवान चढ़ाता है जो जीवन के शुरुआती दौर में विकास चाहता है, जीवन में वृद्धि चाहता है, ग्रोथ चाहता है। लेकिन जो जातक पहले से ऊंचाई पर है, वो जातक अगर अपने नामांक के अंक 37 का उपयोग करते हैं तो यह अंक काफ़ी हद तक व्यक्ति को घमंडी बना देता है, अहंकार से चूर कर देता है, नकारात्मकता के रास्ते पर ले जाता है, व्यभिचारी बना देता है या बना सकता है। क्योंकि अंक 37 में अंक 7 केतु को दर्शाता है और केतु की प्रवृत्ति है जिस तरह के ग्रह के साथ जुड़ जाता है उसके प्रवृत्ति के अनुसार आचरण करने लग जाता है। व्यक्ति पहले से ऊंचाई पर है, अंक 37 के नामांक के अंक का उपयोग कर लिए तो, क्योंकि अंतिम लक्ष्य को दर्शाता है, उद्देश्य को दर्शाता है। और जब व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है, पथ से भटक जाता है और भटक कर गलत आचरण करने लग जाता है तो अंक 37 में अंक 7 की प्रवृत्ति भी भटक कर उसी रास्ते पर चल देता है। इसलिए उनके लिए अंक 37 लाभदायक नहीं है।
चूंकि तराजू के दूसरे पलड़े में जो आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सांसारिक उत्थान दोनों को दर्शाता है, इसलिए इस तरह अंक 37 जो स्वयं ओम को दर्शाता है, लिखते रहने से या अपने जीवन में इस अंक का और इस तरह अंक 37 का जब उपयोग करेंगे अपनी दिनचर्या में लगातार, तो यह अंक 37 सकारात्मकता आध्यात्मिकता का अंक 7 अध्यात्म आपको ब्रह्मांड से जोड़कर धरती लोक में मानव और ईश्वर की दूरी को समाप्त कर अपनी ऊर्जा से ऊर्जावान करके मानव को धरती लोक में ब्रह्मांड में साक्षात ईश्वर से साक्षात कराकर जीवन मनन से मुक्त कर देता है, जब अंक 37 के साथ अंक 3 अर्थात देवगुरु बृहस्पति स्वयं जुड़ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अर्थात अंक 37 को इस तरह स्क्रीन पर दिखाए अनुसार अपने दिनचर्या में लिखते रहने से या उपयोग करते रहने से सांसारिक उत्थान की ऊर्जा जागृत होने से यही अंक 37 की ऊर्जा आपके भाग्य चक्र को बदलकर विपरीत लिंग के प्रति अर्थात पुरुष है तो स्त्री के प्रति, स्त्री है तो पुरुष के प्रति प्रेम संबंधों की तरफ आकर्षित कर अंक 37 की ऊर्जा प्रेम प्यार को प्रवान की दिशा की हद तक भी ले जाता है। साथ ही सफलता के दृष्टिकोण से अंक 37 की ऊर्जा अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री के साथ, स्त्री है तो पुरुष के साथ बिजनेस व्यापार या किसी भी तरह की भागीदारी में आप संलग्न करते हैं तो बिजनेस व्यापार सफलता की चरम सीमा को पार कर सकता है या कर लेता है। लव लाइफ में अगर आपको दिक्कतें आ रही है तो मूल्यांक तथा भाग्यांक के अनुसार नामांक के अंक को 37 पर लाने से लव लाइफ की समस्याएं जड़ से ही समाप्त हो जाती है। अंक 37 ही ऐसा अंक है जो हमें मजबूत शक्तिशाली ऊर्जा से ऊर्जावान कर सकता है। अगर आपके नामांक का अंक इतने शक्तिशाली अंक पर आ जाए या जुड़ जाए तो आपके जीवन में नेम, फेम, पावर बहुत कुछ ला सकता है, आपको लीडरशिप की क्वालिटी दे सकता है। इस तरह के अंक 37 को आप लगातार बिना पलक झपकाए देखेंगे तो आपको साक्षात ओम दिखाई देने लग जाएगा। इस ओम की ऊर्जा से व्यक्ति अच्छे भविष्यवक्ता बन सकते हैं। संसार में चाहे वो कुंडली विशेषज्ञ हो या फिर अंक विशेषज्ञ या इस तरह के कार्य में संलग्न व्यक्ति, सभी पर ओम की कृपा स्वतः ही होने लग जाती है, चाहे वो धर्माचारी ही क्यों न हो। चूंकि अंक 37 से बनने वाला अंक एक सूर्य को दर्शाता है और अंक एक केंद्र को दर्शाता है, इसलिए सफलता, मनी, फेम आपको मिलेगा ही मिलेगा। आईएएस तथा डॉक्टर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता, इंजीनियर बनने से आपको कोई रोक नहीं सकता। राजनेता के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। अंक 37 आपके भाग्य चक्र को ही मोड़ कर रख देगा, बदल कर रख देगा। लेकिन अंक 37 से बनने वाला अंक 1 के कुछ माइनस पहलू भी है, जो आपको अंक 37 का पार्ट 2 ही बताऊंगा। साथ में 2 ऐसे महा उपाय बताऊंगा जिसे करने से आपके जीवन की पद्धति को ही बदल कर रख देगा अंक 37 की ऊर्जावान ऊर्जा। कब आप रंग से राजा बन गए, कब आप विश्व के पटल पर छा गए, आपको पता ही नहीं चलेगा। रातों रात अंधेरे से रोशनी में कब अंक 37 के ऊर्जावान ऊर्जा ले आएगा या कब ले आया, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।